नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बाजार आज और कल में। मैं हूं स्वाति रायना और रोज की तरह आज भी हम आपको बताएंगे बाजार का आज का कारोबार कैसा रहा और साथ ही कल शेयरों में कमाई के शानदार मौके आपको कहां पर मिलेंगे, बाजार पर क्या आपकी स्ट्रैटेजी रह सकती है। इस पर आज एक बार फिर से हमारे साथ जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी हैं। अनिल जी, बहुत स्वागत है सर आपका एक बार फिर से शो में। साथ ही आज जो खास मेहमान हमारे साथ पूरे शो में जुड़ेंगे वो है सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी। विकास जी, बहुत स्वागत है आपका शो में। साथ ही पूरी रिसर्च टीम हमारे साथ मौजूद है अपनी दमदार रिसर्च के साथ। देवांशी आशय से जानेंगे आज कैसा रहा बाजार का हाल। मानसी दवे हमें बताएंगी सीमेंट शेयरों में मजबूती की वजह। वरुण हमें बताएंगे शिप बिल्डर कंपनियां क्यों रही आज फोकस में। साथ ही विप्रो के कैसे रहे नतीजे और इन्फोसिस का सितंबर तिमाही का अनुमान हम जानेंगे कुशल गुप्ता से। बातचीत का सिलसिला शुरू करें, लेकिन उससे पहले बाजार के आज के कारोबार पर एक नजर डाल लेते हैं। आज घरेलू बाजार लगातार 9वें दिन तेजी के साथ बंद हुआ और 2.5 साल के बाद पहली बार अब ऐसा हुआ है जब लगातार 9वें दिन बाजार में तेजी देखी गई है। हालांकि ये जो तेजी रही बाजार की वो मामूली ही थी और मुनाफा वसूली के चलते ही ये तेजी कम हुई। फिर भी बाजार का सेंटिमेंट काफी पॉजिटिव बना रहा। घरेलू बाजार को विदेशी स्टॉक एक्सचेंज में मजबूती से सपोर्ट मिला है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण के नए मामलों में काफी गिरावट आई है हाल के दिनों में। ये भी बाजार के लिए एक अच्छी खबर है। दिन के अंत में सेंसेक्स 32 और निफ्टी 4 अंक चढ़कर बंद हुए। आगे बढ़ने से पहले संस्थागत निवेशकों ने कितनी खरीदारी या फिर बिकवाली की है, इसके आंकड़ों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। आज एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 832 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 1674 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो चलिए सबसे पहले नतीजों का क्योंकि सीजन है और बाजार बंद होने के बाद विप्रो के नतीजे आए हैं, उस पर सबसे पहले शो में नजर डालते हैं। उम्मीद से बेहतर नतीजे कंपनी ने पेश किए हैं। नतीजों के डिटेल्स के बारे में और अच्छे से समझते हैं हमारे सहयोगी कुशल गुप्ता से ही। कुशल, आईटी में शानदार नतीजों का सिलसिला बरकरार है और विप्रो ने भी ये ट्रेंड जारी रखा है, आंकड़े क्या कहते हैं? तो ओवरऑल विप्रो के नंबर्स जो है बेहतर साइड पर देखने को मिले। हालांकि जो मुनाफा था इनका, जो हमारा अनुमान था उससे थोड़ा सा कम आता हुआ नजर आया। आप देखिए इनका ओवरऑल मुनाफा ऑलमोस्ट 3.2% बढ़कर 2465 करोड़ रुपए जो है कंपनी पोस्ट करने में सफल रही। साथ ही अगर कंपनी की आप डॉलर आय देखें जो इनकी आईटी सर्विसेज की हैं, वहां पर 3.6% की बढ़त हमें देखने को मिली। हमारा जो अनुमान था वो 197.6 करोड़ डॉलर का था, उसके मुकाबले कंपनी ने 199.2 करोड़ डॉलर्स जो है ओवरऑल रेवेन्यू में अपनी बढ़त दिखाई। वहीं अगर आप कंपनी की मार्जिन्स देखेंगे, जो कंसोलिडेटेड लेवल्स पर मार्जिन्स आई हैं, तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 17.2% से बढ़कर 18.4% की मार्जिन्स कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। हमारा अनुमान 17.6% की मार्जिन्स का था। साथ ही इन्होंने जो है पिछले क्वार्टर में जो गाइडेंस नहीं दी थी, इस बारी से इन्होंने गाइडेंस रिज्यूम कर दी है और क्वार्टर 3 की जो इन्होंने गाइडेंस दी है वो 1.5% से 3.5% के बीच दी है। तो कंपेरेटिवली आगे की जो डील पाइपलाइन है वो इनको काफी स्ट्रांग लग रही है, ऐसा मैनेजमेंट ने अपनी कमेंट्री में कहा था। साथ ही इन्होंने बायबैक का एक मेजर अनाउंसमेंट किया है करीब 9,500 करोड़ रुपए का, और जो प्राइस इन्होंने बताया है वो 400 रुपए प्रति शेयर पर तय किया गया है। तो मौजूदा भाव से अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 6.5% के प्रीमियम पर जो है इन्होंने बायबैक प्राइस जो है तय किया है। साथ ही इन्होंने एक एक्सिमस डिजाइन नामक एक कंपनी का अधिग्रहण किया 8 करोड़ डॉलर में, जिसका जो एक्विजिशन टाइमलाइन है वो इस तिमाही के अंत तक पूरा होता हुआ नजर आएगा। जी कुशल, शुक्रिया फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका। उम्मीद से बेहतर नतीजे विप्रो के रहे। सेठी जी, सर आपसे समझेंगे विप्रो के नतीजे आपको कैसे लगे हैं। दूसरा, कल सुबह इन नतीजों के बाद शेयर में कैसा रिएक्शन देखते हैं आप? देखिए स्वाति, इस स्टॉक पे मैं निचले लेवल से बुलिश रहा हूँ। जहां तक नतीजे का सवाल है, नतीजे अच्छे हैं, हर फ्रंट पे अच्छे नजर आ रहे हैं। खास करके मार्जिन्स में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला है और बाकी भी
जो इन्होंने जो गाइडेंस दिया है अगले क्वार्टर के लिए वो काफ़ी एनकरेजिंग है, बट मुझे लगता है एक अच्छी शानदार तेजी निचले लेवल से आ गई है इस स्टॉक में। तो इन रिजल्ट्स के ऊपर कल मुझे लगता है थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बिल्कुल आ सकती है, बिकॉज इससे बेटर नतीजे बाजार जिस तरह की तेजी हो गई थी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसको भी बीट करेंगे। और बाकी जहाँ तक जो बाईबैक का क्वांटम है वो थोड़ा कम है, बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था कि करीबन 12-13 हज़ार करोड़ का बाईबैक का क्वांटम रहेगा। और दूसरा जो प्राइस भी है बाईबैक की वो 400 के ऊपर, यानी कि 410 से लेके 425, 415-20 के लेवल्स की प्राइसिंग बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था। तो मुझे लगता है इन दो कारणों की वजह से मुझे लगता है थोड़ी हल्की प्रॉफिट बुकिंग। आई एम नॉट बेरिश ऑन द स्टॉक, बट मुझे लगता है कि कल 370, 371 इस तरह के लेवल्स पे ये स्टॉक खुलना चाहिए। बाकी फ्लैट सा मुझे लगता है इसमें अब ट्रेंड रहेगा इस स्टॉक में। जी सर इनफैक्ट मैं कल के लिए खरीदारी के लिए इंट्राडे पिक भी आपकी साथ ही में जानना चाहूंगी, क्योंकि बाजार में हमने देखा कि 9वें सत्र में लगातार काफी समय के बाद तेजी देखने को मिली। हालांकि सुस्ती थोड़ी जरूर थी, लेकिन इंट्राडे पिक के तौर पर आपकी पसंद कौन सी रहेगी कल? बिल्कुल स्वाति, जो मेरा कल का इंट्राडे पिक है वो भी एक टेक्नोलॉजी कंपनी है, साइबर सिक्योरिटी के कारोबार में। कंपनी का नाम है क्विक हील टेक्नोलॉजीज। इस स्टॉक को मैंने पहले भी इस चैनल पे जो अलग शोज होते हैं उसमें 135-40 के लेवल पे रिकमेंड करा था। आज ये स्टॉक कुछ 168 के आसपास बंद हुआ है। एक बहुत ही अच्छी कंपनी है जो कि आज के माहौल में बहुत अच्छी एक इनके कारोबार में एक इम्प्रूवमेंट देखा जा रहा है। रोबस्ट इनके ऑर्डर बुक या डिमांड है। मुझे लगता है जिस तरह से एक सरकार का भी डिजिटलाइजेशन पे फोकस है, फिर दुनिया वर्क फ्रॉम होम कर रही है, तो उसमें जो साइबर सिक्योरिटी है बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। तो उस लिहाज से स्टॉक अच्छा लगता है। हालांकि पिछले कुछ दिनों में अच्छी तेजी हुई है, बट मुझे लगता है कल भी जिस तरह की आज शानदार तेजी हुई है, कल भी ये स्टॉक चलना चाहिए। कल का मेरा इसमें टारगेट रहेगा 180 रुपए का, स्टॉप लॉस रहेगा 162 रुपए का। फंडामेंटली भी बहुत अच्छी कंपनी है हर पैरामीटर्स पे। जैसे आप अगर रिटर्न रेशियोज देखें वो भी अच्छे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 35% के हैं। और FIIs DIIs का भी अच्छा इंटरेस्ट है, प्रोमोटर्स की भी अच्छी खासी होल्डिंग है और कोई भी प्लेज नहीं है। तो इन सबको देखते हुए मुझे लगता है कल ये स्टॉक वापस आज की तेजी को कंटिन्यू कर सकता है। और आई एम एक्सपेक्टिंग टारगेट ऑफ 180 टुमारो। तो टेक्नोलॉजी स्पेस से क्विक हील में इंट्राडे तौर पर खरीदारी की सलाह हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की। सर आपके पास फिर से लौटेंगे, लेकिन इस बीच एडिटर स्टेक का वक्त हो गया है। अनिल जी आपके पास हम आ रहे हैं। आज हमने देखा बाजार में सीमित दायरे में कारोबार हुआ, थोड़ी सुस्ती भी देखी गई लगातार दूसरे दिन। आज के कारोबार को अगर समझें तो क्या संकेत मिलते हैं? बाजार में आज पूरे दिन भर सीमित दायरे में उतार चढ़ाव के बीच कारोबार होता हुआ दिखा। सुस्त शुरुआत हुई भारतीय बाजारों की, उसके बाद हल्की कमजोरी और उसके बाद रिकवरी भी फिर से लौटती हुई नजर आई। इस रिकवरी में बाजार 12,000 के बेहद करीब पहुंचने की कोशिश निफ्टी पर करते हुए दिखे। ऊपर और नीचे की रेंज 100 पॉइंट की रही, लेकिन 12,000 के नजदीक पहुंचने के बाद फिर से बिकवाली भी आती दिखी। तो न तो 11,900 के नीचे निफ्टी टिका, न 12,000 को पार कर पाया। इसी रेंज में पूरा दिन भर बिताया, बेहद सुस्ती के साथ समाप्ति हुई। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, यहाँ थोड़ी सी कमजोरी ज्यादा थी। कल 135 पॉइंट गिरने के बाद आज फिर से 220 पॉइंट गिरकर 23,500 के बेहद नजदीक बैंक निफ्टी बंद हुआ। लेकिन आज की क्लोजिंग सेंसेक्स और निफ्टी पर फिर से हरे निशान में रही है और ये लगातार 9वां ट्रेडिंग सेशन है जब निफ्टी आज हरे निशान के साथ बंद हुआ। भले ही 3 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। और 17 अप्रैल 2018 के बाद ये पहला मामला है 2.5 साल बाद कि लगातार 9 दिन बाजार हरे निशान में बंद हुआ हो। इससे आप बाजार की ताकत का अंदाजा लगा सकते। तो काफी अच्छी तेजी देखने के बाद निफ्टी पर 1200 पॉइंट की नॉन स्टॉप तेजी के बाद बाजार थोड़ा सा वक्त बिताने के मूड में इस वक्त नजर आ रहे हैं। सेक्टोरल चर्निंग हो रही है। आज की कमजोरी में बैंक्स और फार्मा शेयरों का योगदान था, तो सीमेंट शेयर आज मजबूती के साथ आगे बढ़ते नजर आए। तो कहीं कहीं खरीदारी भी होती दिख रही है और 12,000 का बड़ा आंकड़ा है, तो इसके आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना भी लाजमी है। FIs की खरीदारी के आंकड़े थोड़े से धीमे पड़ते दिख रहे हैं, इसलिए बाजार ऊपर जाने में मुश्किल दिख रहा है। लेकिन लोअर लेवल से रिकवरी भी तुरंत ही और खरीदारी भी तुरंत ही आती दिख रही है। तो थोड़ा कश्मकश का माहौल है। देखते हैं अगले 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में स्थिति साफ होगी कि बाजार 12,000 के पार निकलकर टिक पाता है या 11,700 11,800 की रेंज को सपोर्ट के तौर पर जो देख रहे हैं हम उसे तोड़कर नीचे जाता है। तो 2 सेशन इस गुरुवार तक स्थिति साफ होने की संभावना है। लेकिन अभी फिलहाल ट्रेंड और मोमेंटम मजबूती की तरफ ही बना हुआ है। बस हल्का सा रुकावट है, कंसोलिडेशन का माहौल आपको दिग्गजों में देखने को मिल रहा है।
जी सर, और साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी क्या रही है आपसे थोड़ी देर में समझेंगे। उससे पहले आज किन सेक्टर्स में खास तौर पर सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला, थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी है। आशीष बताएं, कहां खबरों के दम पर सबसे ज्यादा मूवमेंट थी आज? चलिए देवांशी हमें बताएंगे। देवांशी, आज के मार्केट में कहां पर सबसे ज्यादा एक्शन दिखा? बाजार में आज काफी उतार चढ़ाव के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, लेकिन इसके बावजूद निफ्टी 11,900 के लेवल्स के ऊपर बंद होने में सक्षम था। और साथ ही निफ्टी बैंक पर आप नजर कीजिए, यहाँ पे सबसे ज्यादा गिरावट आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। सबसे पहले अगर गेनर्स की बात करें तो आईटी स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा गेन्स आते हुए दिखे। जिस तरह से नतीजे आने वाले हैं विप्रो के, और ये पूरे हफ्ते आईटी स्टॉक्स के नतीजे आते हुए दिखेंगे। इसी के चलते कोफोर्ज, एल&टी टेक, इन्फोसिस, माइंट्री, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे अच्छी तेजी आती हुई दिखी है। इसके अलावा सीमेंट स्टॉक्स पर आज काफी अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। कई ऐसी ज्योग्राफीज हैं जहां पे जो कीमतें हैं सीमेंट की वो काफी बढ़ती हुई दिखी है, और साथ ही वॉल्यूम्स में बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। ब्रोकिंग हाउसेस काफी पॉजिटिव होते हुए दिखे। इसी के चलते आज अल्ट्राटेक सीमेंट, जेके सीमेंट, श्री दिग्विजय सीमेंट, ये कुछ स्टॉक्स थे जहां पे आज अच्छा एक्शन बनता हुआ दिखा। साथ ही वेदांता आज एफएनओ से बाहर निकला और उसके बाद अच्छी तेजी आते हुए दिखी। हिंदुस्तान जिंक में इसी के चलते आज अच्छे गेन से करीब 4 से 5% तक की तेजी ये दोनों स्टॉक्स में आज आती हुई दिखी थी। रानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स ये फोकस में थे क्योंकि 15 अक्टूबर को बोर्ड की बैठक होने वाली है बायबैक पर। उसी के चलते रानी ब्रेक और रानी मद्रास दोनों पर आज अच्छी खरीदारी आती हुई दिखी। फार्मा स्टॉक्स ये मेजर लूजर रहे आज की ट्रेडिंग सेशन में। कई ऐसे स्टॉक्स थे जो हरे निशान में शुरुआत तो दिखा रहे थे, लेकिन दिन के अंत तक हमने देखा लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे और लोज पर ट्रेड करते हुए दिखे। सिप्ला, किडला हेल्थ, डीवी स्लैब और विंडो सारे लाल निशान में ट्रेड करते हुए दिखे। वायदा बाजार में भी आप नजर कीजिए, आज के दिन में बैंकिंग स्टॉक्स, एनबीएफसीज, चुनिंदा, ये सारे स्टॉक्स थे जहां पे सबसे ज्यादा गिरावट देखने मिली थी। आरईसी, आरबीएल बैंक, एमएनएम फाइनेंस, एलआईसी हाउसिंग अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे शॉर्ट्स बनते हुए दिखे हैं। और इसके अलावा कुछ स्टॉक्स आज एक्शन में थे खबरों के चलते, जैसे कि फेडरल बॉगल जो ओएफएस है आज रिटेल के लिए खुला था, सुस्त रिस्पॉन्स है और इसी के चलते आज गिरावट देखने मिली। डिक्सन टेक पर ब्रोकिंग प्रोसेस पॉजिटिव थे, अच्छे तेजी के साथ ट्रेड होता हुआ दिखा। डीएफएम फूड्स में भी आशीष कचोलिया ने खरीदारी की थी और इसी के चलते आज करीब 8% तक की तेजी इस स्टॉक में देखने मिली थी। और आखिर में दिन भर जो स्टॉक्स आपको रेकमेंड किए थे जी बिजनेस पर, इसमें दमदार एक्शन होता हुआ दिखा। पिडिलाइट हिमांशु जी की रिकमेंडेशन थी, स्ट्राइड सुमित की रिकमेंडेशन थी, न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सुदर्शन केमिकल, एचसीएल टेक और बजाज फिनसर्व, ये सारे स्टॉक्स थे जो आज आपको दिन भर सी बिजनेस पर रिकमेंड किए थे और ये सब स्टॉक्स में आज एक्शन बनता हुआ दिखा। लेकिन ओवरऑल आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने मिला है। एक्शन वाले शेयरों के बारे में जानकारी देने के लिए देवांशी आपका शुक्रिया। और इसमें से एक पर्टिकुलरली सीमेंट स्पेस पर हम चर्चा करेंगे। आज सुस्त बाजार में खास तौर पर सीमेंट शेयरों में हमने अच्छा एक्शन देखा। सीमेंट शेयरों में मजबूती कहां से आई है ये भी समझना जरूरी है। मानसी से समझते हैं। मानसी जरा बताएं, सीमेंट शेयरों को बूस्ट कहां से मिला आज? जी बिल्कुल, देखिए मांग में रिकवरी की उम्मीद और साथ ही कीमतों में लगातार बढ़त की जो खबरें आ रही है, इसी के चलते सीमेंट स्पेस में हमने आज एक्शन देखा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बढ़ी हुई कीमतें आज से लागू हो रही हैं। कल की एक खबर थी कि कीमतें बढ़ेंगी और ये नई कीमतें जो हैं वो आज से लागू हो चुकी हैं। दाम 30 से 50 रुपए प्रति बोरी बढ़े हैं और नई कीमतें अब 340 से 420 रुपए प्रति बोरी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। इसके अलावा पेटकोक महंगा होने से आगे और ज्यादा बढ़त की उम्मीद है। 50 रुपए प्रति बोरी तक की सीमेंट की कीमतों में देखी जा सकती है। सितंबर में अगर पेटकोक की कीमतों की अगर बात करें तो 15% तक का इजाफा यहां पर दिख चुका है और नई कीमतें जो है 9,000 रुपए प्रति टन पेटकोक की आंकी गई है। इसके अलावा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट खर्चे बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जिसके चलते कीमतों पर एक असर पड़ा है। और कंस्ट्रक्शन की रफ्तार, कंस्ट्रक्शन की गति जो बढ़ती हुई हमने देखी है और साथ ही मॉनसून ऑलमोस्ट खत्म होता हुआ दिख चुका है। इसी के चलते कीमतों पर आने वाले दिनों में भी असर जरूर देखने को मिलेगा। ब्रोकरेज हाउसेस भी बुलिश हैं। जेफरीज के रिपोर्ट की अगर बात करें, अल्ट्राटेक, रैंको सीमेंट, एसीसी और अंबुजा सीमेंट पर ये खरीदारी की राय दे रहे हैं और श्री सीमेंट पर होल्ड की रेटिंग इनकी तरफ से आई है। शुक्रिया सीमेंट स्पेस पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए आपका मानसी। विकास जी, सीमेंट शेयरों में फिलहाल आपका कोई पसंदीदा स्टॉक? बिल्कुल स्वाति, ये जो अभी मानसी ने जो रिपोर्ट दी, मैं पूरी तरह से इस पे सहमत हूँ और मेरा भी इस सेक्टर पे नजरिया बिल्कुल बुलिश है। और जिस तरह से डिमांड में एक इजाफा देखा जा रहा है, फिर प्राइजेस भी अभी हाल ही में साउथ इंडिया में बढ़े हैं मुझे लगता है, और जिस तरह से सरकार का फोकस है कंस्ट्रक्शन के ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, हाउसिंग पे, मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर वुड बी द सेक्टर टू वॉच आउट फॉर।
आने वाले दिनों के लिए। और जहाँ तक मेरी पिक्स का सवाल है, फ्रंटलाइन काउंटर्स में मैंने कई बार जिक्र किया है अल्ट्राटेक सीमेंट, एसीसी, गुजरात अंबुजा सीमेंट और श्री सीमेंट, ये चारों ही पसंद आते हैं। मुझे लगता है चारों ही अच्छी क्वालिटी की कंपनी है। यहाँ पे बिल्कुल करंट लेवल्स पे या कोई भी गिरावट पे रडार पे रखना चाहिए, खरीदारी करनी चाहिए। बाकी जो मिड कैप सीमेंट है, वहां से आज ड्यूरिंग द डे 2:30 बजे जो मेरी शॉर्ट टर्म पिक आती है, वहां पे भी मैंने जेके लक्ष्मी सीमेंट को रिकमेंड करा है। ये स्टॉक भी काफी अच्छा स्टॉक है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं और बहुत जल्दी अच्छे अपसाइड आ सकते हैं। इसके अलावा हाइडेलबर्ग सीमेंट, फिर स्टार सीमेंट, इसको भी कई बार चैनल पे नेशनल लेवल्स पे रिकमेंड किया हुआ है। तो ये सब स्टॉक्स मुझे पसंद है और मुझे लगता है इन सब स्टॉक्स में खरीदारी की जा सकती है। तो सीमेंट स्पेस में हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सिरी भी काफी ज्यादा बुलिश हैं। आपके पास सर फिर से आएंगे, लेकिन इस बीच अहम नतीजों में कल इन्फोसिस के नतीजे आने वाले हैं। क्या कहता है अनुमान सितंबर तिमाही के जो नतीजे आने वाले हैं उसका? जानते हैं कुशल गुप्ता से। कुशल बताएं अनुमान क्या कहता है? तो इन्फोसिस के नंबर्स जो हैं बेहतर साइड पर हमें देखने को मिलेंगे। डॉलर आई जो है करीब 4.44% जो है बढ़ती हुई नजर आएगी और यहां पर जो कुल डॉलर आय है वो ऑलमोस्ट 325.7 करोड़ आ सकती है। साथ ही कंपनी की मार्जिन्स अगर आप देखें तो वो ऑलमोस्ट 22.7% पर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर फ्लैट रहने का अनुमान है और कंपनी का जो मुनाफा है वो 6.5% बढ़कर आ सकता है और 4510 करोड़ रुपए का मुनाफा कंपनी पोस्ट करती हुई नजर आ सकती है। अब आगे के लिए देखना होगा कि FY21 के लिए जो इन्होंने गाइडेंस पहले दी थी वो बरकरार रहती है या उसमें कोई बदलाव आता है, ये देखना इंपॉर्टेंट होगा। और साथ ही जो डील पाइपलाइन है अगले आने वाले क्वार्टर्स के लिए वो कैसी रहती है और इनके जो वर्टिकल्स हैं वहां पर किस हिसाब की रिकवरी आती हुई नजर आई है। मैनेजमेंट की कमेंट्री में ये 2-3 चीजें जो है देखना बेहद इंपॉर्टेंट होगी। शुक्रिया कुशल इस पूरे अनुमान के बारे में और जानकारी देने के लिए। फिलहाल हमारे शो में खास सेगमेंट शर्मा जी के ऑप्शन का वक्त हो गया है। हमारे साथ जुड़ चुके हैं HDFC सिक्योरिटीज के वीके शर्मा। शर्मा जी बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका शो में। बम्पर कमाई का ऑप्शन कौन सा बताएंगे? जी पहले तो ये बता दें कि कल जो ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखाया था इन्फोसिस के ऊपर उसका टारगेट वो मैंने सुबह भी बोला था, तो उसका टारगेट पूरी तरह से हो गया, उससे बियॉन्ड भी वो स्टॉक पे है, मारुति का शब्द नहीं हो पाया। तो आज जो स्टॉक लेके आया हूँ वो है एक तो रिलायंस और दूसरा है TCS। ये सुबह भी मैंने जिक्र किया था कि IT सेक्टर आउट परफॉर्म कर रहा है और वहाँ पे आपको ज्यादा अपनी पोजीशंस बनाए रखना बहुत आवश्यक है पोर्टफोलियो के अंदर। अब जो लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उनके लिए अगर हम TCS का कॉल देखें 2900 का कॉल तो 42 रुपए पे बंद हुआ है। मैं समझता हूँ कि 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ इसको लिया जा सकता है 65 रुपए के टारगेट के साथ। आज इसके अंदर कोई खास ओपन इंटरेस्ट और नहीं प्राइस के अंदर बढ़ोतरी हुई, 0-0 ही रहा। लेकिन अगर हम सेटलमेंट पे नजर डालें तो 21% OI और 21% ही स्टॉक इस सेटलमेंट में मूव हो चुका है। तो ये मैं समझता हूँ कि जारी रह सकता है। रिलायंस आज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था। सुबह जब टेलीकॉम के ऊपर बात आई थी तो मैंने यही बोला था कि टेलीकॉम के अंदर रिलायंस ही बेहतर स्टॉक है। अभी जब हम ऑप्शन की बात करते हैं तो यहाँ पे आप 2300 की कॉल ले सकते हैं 71.50 रुपए पर। स्टॉप लॉस रहेगा 58 रुपए और टारगेट रहेगा 93 रुपए। ध्यान रखिए ये 4 दिन से ज्यादा ये स्टॉक आप मतलब ये 2-3 वर्किंग डेज से ज्यादा आप इसको होल्ड नहीं करेंगे। जी नमस्ते और जय हिंद। शो में अब वक्त है जानने का बाजार पर कल आपकी स्ट्रैटेजी क्या हो। सीधे अनिल जी आपके पास आ रहे हैं। कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के किन अहम लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए? भारतीय बाजारों के बंद होते वक्त डाउ फ्यूचर से और नैस्डैक फ्यूचर से बड़े इंटरेस्टिंग संकेत आ रहे थे। जहां डाउ फ्यूचर 100 पॉइंट नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा था, वहीं नैस्डैक फ्यूचर आधा % से ज्यादा की मजबूती के साथ, यानी कि अमेरिकी बाजारों में मिला जुला कारोबार कैसा रहेगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। और कल सुबह डाउ फ्यूचर्स किस तरह का कारोबार करते हुए दिखेंगे वो भी हम देखेंगे। लेकिन इसके बीच एक इंटरेस्टिंग बात दिख रही है, वो ये कि भारतीय बाजार 12,000 के ऊपर टिकने में मुश्किल देख रहे हैं। लेकिन कल के सेशन में एक और बड़ा ट्रिगर बाजारों के लिए ये होगा कि बैंकिंग शेयरों के लिए और बैंक्स के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ मॉरेटोरियम पर फैसला आने की उम्मीद आप कल कर सकते हैं। एटलीस्ट सुनवाई तो फिर से वहां पर होगी ही, तो देखते हैं क्या कुछ वहां होता है। वो बाजार की चाल तय करने में कुछ हद तक मदद करेगा।
निचले स्तरों पर अच्छा सपोर्ट आता दिखा है, 11,850 11,900 की रेंज में निफ्टी सपोर्ट ले रहा है। तो ऊपरी स्तरों पर 11,975 12,025 वो रेंज है जहां पर बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती दिख रही है। बैंक निफ्टी भी 23,500 के बेहद नजदीक बंद हुआ है। 23,075 23,200 ये 125 पॉइंट की रेंज बैंक निफ्टी के लिए मजबूत सपोर्ट का काम कल करेगी और ऊपरी स्तरों पर 23,800 से लेकर 24,000 ये 200 पॉइंट की रेंज है जहां पर आपको मुनाफा वसूली हावी होती दिखेगी। तो देखते हैं कल के सेशन में एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार इन संकेतों के बीच में कैसे ट्रेड करते हैं। थोड़ा सा कंसोलिडेशन का माहौल है, बाजार इन लेवल्स पर वक्त बिताने के बाद आगे के डायरेक्शन को तय करेंगे। शुक्रिया अनिल जी कल के लिए स्ट्रैटेजी बताने के लिए आपका। अब शो में हमारे खास सेगमेंट कल का ऑप्शन का वक्त हो गया है। और हमारे साथ आज एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी बहुत स्वागत है सर आपका शो में। बताएं कल ऑप्शन के जरिए स्टॉक और इंडेक्स में कहां पर मौके बनेंगे? गुड इवनिंग स्वाति जी। देखिए आज भी मार्केट में अगर देखें तो मार्केट एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट होता हुआ दिखा, लेकिन अगर देखें तो मार्केट में 11,900 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट ने अभी भी होल्ड किया हुआ है निफ्टी में। अगर ओवरऑल ट्रेंड देखें नियर टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से ट्रेंड पॉजिटिव है और अगर हम डेरिवेटिव डेटा में भी देखें तो 11,900 11,800 के पुट राइटर काफी एग्रेसिव थे। तो कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो ये वीकली एक्सपायरी होनी इसमें मार्केट एक बार जरूर वापस से 12,000 के ऊपर क्रॉस करने के लिए अटेम्प्ट करेगा। तो हम कल के सेशन के लिए 12,000 का कॉल ऑप्शन जो कि ये वीक की एक्सपायरी का है 15 अक्टूबर का, उसका हम बाय करने की सलाह देंगे जो कि 51 रुपए के आसपास क्लोज हुआ है। इसमें 30 रुपए का स्टॉप लॉस रख ले और हमें लगता है कि 88 से 100 रुपीज तक के टारगेट इस कॉल ऑप्शन में देखने को मिलेंगे। तो 12,000 का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन में करंट वीकली एक्सपायरी का। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो आज के सेशन में सीमेंट सेक्टर में काफी अच्छी बाइंग एक्शन देखने को मिली थी और अगर हम उसके लिए 2-3 दिन पहले का भी डेटा देखें तो 2-3 दिन से कंसिस्टेंट बाइंग पूरे सीमेंट सेक्टर में देखने को मिल रही और अब उसमें से हमें अंबुजा सीमेंट काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। स्टॉक में एक ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, स्टॉक में आज करीब 12-13% का ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए दिखा है। तो अंबुजा सीमेंट बाय करने की सलाह रहेगी कल के सेशन के लिए। 241 के आसपास क्लोज हुआ है, 236 का स्टॉप लॉस रख ले और टारगेट जो हमें लगता है इसमें देखने को मिलना चाहिए 254 के आसपास। शुक्रिया राजेश जी हमारे साथ आज शो में शामिल होने के लिए। और अंत में विकास जी आपके पास सारे हफ्ते भर की खरीदारी कहां पर की जाए और लंबे समय के लिए कहां पर आपकी पिक होगी? बिल्कुल स्वाति, जहाँ तक हफ्ते 10 दिन के लिए खरीदारी करनी है वहाँ पे जो स्टॉक मुझे पसंद आता करंट लेवल्स पे वो है टाटा केमिकल्स। एक टाटा ग्रुप की बहुत ही अच्छी कंपनी है, केमिकल्स और एग्री फोकस्ड कंपनी है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी काफ़ी अच्छा लगता है ये स्टॉक। आज ये 308 के करीब बंद हुआ है। मेरा इस पे पोजिशनल टारगेट रहेगा 330 रुपये का, स्टॉप लॉस रहेगा 299 का। और हाल ही में हमने देखा टाटा सन्स ने भी इसमें खरीदारी करी है तो वो भी एक पॉजिटिव ट्रिगर है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा कर सकता है, तो यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। और जहाँ तक लॉन्ग टर्म का सवाल है, लॉन्ग टर्म के लिए मेरी एक जो पिक है आज वो एक कॉन्ट्रेरियन बेट है। स्टॉक का नाम है भारती एयरटेल, जो कि काफ़ी अच्छी खासी पिटाई हो चुकी है, पूरा बाजार अब बेरिश हो चुका है इस स्टॉक पे। मुझे लगता है ये जो लेवल्स आ गए हैं 415-16 के लेवल्स, ये बिल्कुल खरीदारी करने के मौके हैं। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अब बहुत ही फेवरेबल हो गया है, बिजनेस अच्छा है और हमने देखा है ड्यूरिंग लॉकडाउन इनके जो आरपूज है वो भी बढ़े हैं, डेटा का यूसेज भी बढ़ गया है और जो बाकी भी प्रॉब्लम्स थी जैसे एजीआर ड्यूज को लेके जो दिक्कतें हैं उसकी भी फंडिंग सब्सटेंशियली इन्होंने ऑलरेडी कर ली है। और मुझे लगता है आने वाले जो क्वार्टर्स है, आने वाले महीनों में इनके जो आरपूज है वो भी बढ़ेंगे। और जो कल जो जुलाई के नंबर्स आए थे वहाँ पे बहुत ही अच्छा 32 लाख सब्सक्राइबर्स का एडिशन भी किया कंपनी ने। स्टॉक अपने हाईज 600 के आसपास के हाईज थे, वहाँ से पिट के 415-16 के लेवल पे आज आ गया है। मुझे लगता है यहाँ पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए, बहुत ही लिमिटेड डाउनसाइड रहेगी। बाकी अगर आपका 9 से 12 महीने का व्यू है तो मैं इसमें 550 तक के लेवल्स वापस देखता हूँ। जी, हफ्ते भर की खरीदारी टाटा केमिकल्स में और लॉन्ग टर्म खरीदारी भारतीय एयरटेल में करने की सलाह विकास जी की। विकास जी बहुत शुक्रिया आपका शो में शामिल होने के लिए। साथ ही हमारे तमाम सहयोगी आप भी हमारे शो में शामिल हुए और हम तक रिसर्च और एक्सक्लूसिव खबर पहुंचाई, उसके लिए शुक्रिया। आज के लिए शो में बस इतना ही।